ओम शांति। आज 10 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा याद कर रहे उन बच्चों को जो बाबा का नाम बाला करने वाले हैं। कौन से बच्चे बाबा का नाम बाला कर सकते हैं? बाबा ने कहा जो बच्चे अपनी चलन बड़ी रॉयल रखते हैं, गंभीर रखते हैं, ऐसे बच्चे बाबा का नाम बाला करते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जैसे डेल होती है, मोरनी होती है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। बाबा का नाम बदनाम करने वाले बच्चे जो विकर्म करते हैं वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। आप बाबा के पास आए हो श्रेष्ठाचारी बनने के लिए, तो कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना। श्रीमत क्या कहती है? ये सच्ची सच्ची श्रीमत भगवत गीता है। श्रीमत राजाओं का भी राजा बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है। बाबा का बनकर जो छोड़ के चले जाते हैं वो प्रजा में चंडाल बन जाते हैं। जो यहाँ रहकर यज्ञ में रह के विकर्म करते हैं, बाबा ने कहा वो चंडाल बनते हैं। चंडिका देवी की भी पूजा होती है क्योंकि यज्ञ में रहे, कुछ सेवा की। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो यज्ञ में रह के विकर्म करते रहते हैं उनका भी ऊंच पद नहीं हो सकता। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही कि तुम्हें बाबा का राइट हैंड बनना है, राइट हैंड बनकर सेवा करनी है। अखबारों से भी खूब सेवा कर सकते हो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अच्छी रीति पढ़ना है, कभी भी रूठना नहीं। कई बच्चे पढ़ाई से रूठ जाते हैं। पढ़ाई से रूठना माना तकदीर से रूठ जाना। अतीन्द्रिय सुख का गायन इस समय का है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में देव पद को पाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाबा का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पे पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। क्वेश्चन है, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल, मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान देना है। अंडरलाइन करेंगे, बाप का बनकर कोई विकर्म ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वो क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कचमच का रूप बनकर आओ। नहीं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। गाते हैं पावन बनाने के लिए, आ जाओ। अगर सर्वव्यापी है तो किसको पुकारते हैं? अभी गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भले पढ़ी लिखी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक़ नहीं। बाकी रहे गोप, उनमें कोई कोई को सर्विस का शौक़ रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकाले। ब्राह्मण कुलभूषण हैं बहुत, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार देख फ़ौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया माताओं को, गोप मुश्किल खड़े होते हैं। राइट हैंड बनाया माताओं को, जो गोप हैं, पांडव हैं, भाई हैं, वो मुश्किल खड़े होते हैं। कोई विरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। ये एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सब भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट, प्रजा माना रियायत। तो बच्चों को समझाया गया भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हों तो उन्हें स्वर्ग कैसे कहा जाए?
स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे जिसको याद करते हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कभी बुलाते नहीं। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नरक है। नरक में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ, तुम चित्र दिखा सकते हो। बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र हम सबने देखा है, तो कितने श्रेष्ठाचारी थे। नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। ज़रूर खुद भ्रष्टाचारी हैं, अपने को कहते हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी क्रोधी पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं, महिमा गाते हैं, नमन वंदन पूजा करते हैं। बाबा ने समझाया, धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भले माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजोतमों में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हर एक को सतो रजोतमों में आना है, भ्रष्टाचारी भी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अब तुम लिख सकते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सतयुग में श्रेष्ठाचारी वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं। भारत को नीचे आना ही है, ये खेल भारत पर है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में आना ही है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, 16 कला से 14 कला में आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, तमो प्रधान बन जाते। बाबा कहते जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। ये तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमत भगवत कहा जाता। श्रीमत क्या कहती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते इस माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। माया पर जीत पहनो तो प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। माया अर्थात 5 विकार। भेंट करनी है। क्राइस्ट से 5000 वर्ष पहले, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपन्न था, सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। फिर जब से रावण राज शुरू होता है भ्रष्टाचारी बनने लगते। खुद कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। राजा रानी तो है नहीं जो कहीं प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए, उन्हें कौन बनाए? अब तुम गरीब बच्चियाँ ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाबा कहते मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामानुसार सारा खेल बना हुआ है। फिर वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली माँ माँ कह के प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम देखो कैसा है। जो भागंती होते हैं वो प्रजा में चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहाँ रह के विकर्म करते हैं वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाता है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। ज्ञान बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते हैं, कोई का कोट भी फटा रहता है। ये तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाके 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। ये पूछना चाहिए भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल चलती है। मुख से रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। वो तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। अटेंशन से सुनेंगे। वो हो सकता है पत्थर मारे, आप कभी पत्थर नहीं मारो। मतलब मुख से अपशब्द नहीं बोलना, नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा, याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सत्युग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे, बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा। वहाँ है वाइसलेस वर्ल्ड। बच्चे जानते हम विश्व के मालिक थे। ये भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते,
यह है संगम युग। तुम ब्राह्मण बच्चों, बिगर किसी को पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा, है भी मनुष्य, परंतु उसमें कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई भी नहीं जानते। इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े कि संगम युग पर भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हम राजयोग सीख रहे हैं। अब ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। हम कहते जो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान तो सेकंड में मिलता है, जिसे तुम उसी सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वो थोड़ा ही सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं, तकदीर में नहीं तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते। तुम समझते ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है, फिर कम हो जाता गोल्डन एज, सिल्वर एज। ये संगम युग है, डायमंड एज। सत्युग है, गोल्डन एज। ये तुम जानते हो, स्वर्ग से भी संगम युग अच्छा है। हर एक पूछ लेंगे अपने आप से कि सत्युग अच्छा लगता है या संगम युग अच्छा लगता है। ये हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, ये गाया हुआ है, फिर कम होता जाता है। तो ये भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सत्युग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। ये भी तुम समझा सकते हो। संगम पर हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं, तो डायमंड को बीच में रखा जाता। संगम का शो होता है। संगम युग है हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर, रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलते हैं। रूहानी फादर, रूहानी नॉलेज दोनों संगम पे मिलते हैं। मनुष्य जिनमें देहंकार है वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता तो ये भी लिखना है, संगम युग इस डायमंड, उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उसकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, तो ये भी तुम्हें मालूम है। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उन्हें अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्यों में दुख होता नहीं, कहते विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था, किसी को पता नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, ये तो तुम जानते हो। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या अनुभव सुनाऊं, दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। फिर और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती नहीं। कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। ये जैसे कि अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को तो पढ़ाना ही है ना ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। ये है माया। रूठ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, मुरली नहीं सुनते, ये है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान है, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा
ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था कौन सा? पहले आप। कोई भी स्थान पे पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को कहा, अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूँ नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब ये भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। दूसरों को आगे बढ़ाकर हम आगे बढ़े, जब ये भावना आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। सरल शब्दों में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हमारे कर्म, हमारी स्थिति ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करे, दूसरों को आगे बढ़ाकर स्वयं आगे बढ़ना है। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। एकाग्र हो जाएं, ब्रह्मा बाप का चित्र और चरित्र बुद्धि में इमर्ज करें। ब्रह्मा बाप का मुख्य संस्कार था पहले आप। इससे बाबा ने बच्चों को आगे बढ़ाया। मुझे भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, दूसरों को आगे बढ़ाना ही, स्वयं आगे बढ़ना है। बाबा से दृष्टि लें, बाबा के हाथ में हाथ रखते वायदा करें, मुझे भी आप जैसा मास्टर ब्रह्मा बनना है, सबको आगे बढ़ाना है। शुभ चिंतक की भावना से। बाबा की दृष्टि में इतनी ताकत है जो बाप समान बना देती है। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।